माँ कहती बेटा बेटा, फिर बेटा पैसा गिन रहा था पैसा। तो बेटा पैसा अगर माँ का हुक्का दे तो पैसा बिसर जाए, कम ज्यादा गिन जाए, इससे बेटा नहीं बोला। माँ देखती है, माँ के मन में विचार आया काश बेटी भी होती तो मैं उनसे बात कर लेती। देखिए हम समय पे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, परिवार को सहयोग नहीं दे पाते, अपने कर्म नहीं बना पाते। जवानी में जोश रहता पर होश नहीं आता, और जब जोश खत्म होता है तब होश आता है। अब जब होश आता है तो इंद्रियां ढीली हो जाती है, शरीर लकर लकर कांपने लगता है। तो बूढ़ी अम्मा बेटी बेटी टुकुर टुकुर देखती देखती पश्चाताप करती है कि मैंने बुढ़ापा को, ये जवानी के जोश में है जो मैंने अपने बुढ़ापा आ गया, पर जवानी में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बेटे बेटे गुरु महाराज से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? जब समय चुक गया तब बूढ़ी अम्मा गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हे गुरुदेव, मुझे ये बुढ़ापा मत दे, ये तकलीफ मत दे। ये बताओ, चोरी करके थाने में जाओ तो पुलिस पकड़ेगी, और चोरी ना करो और थाने में बैठो तो पुलिस पकड़ेगी? क्योंकि आपने चोरी नहीं करी, तो पुलिस की क्या दम है जो आपको पकड़ेगी। गलत करके अगर हम उस गलती को भगवानों से देवताओं से माफी चाहें तो कभी माफी मिलेगी नहीं, और अगर हम सही करें तो किसी देवता के आगे ना भी धोके, उन देवताओं के, उन ज्ञानियों के, उन पुण्य आत्माओं के विचार को अगर जीवन में आचरित कर ले तो वही हमारे लिए एक तो इसलिए वो बुढ़िया मैया प्रार्थना करती है। बेटा बात नहीं करता, बेटी दूर थी और बहू ने बुढ़िया की खटिया तीसरी मंजिल पे रख दी। तो बुढ़िया पश्चाताप करती है और इस पद में बोलती है, मत दीजो गुरुदेव बुढ़ापो, मत दीजो, 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 मत दीजो गुरुदेव बुढ़ापो, मत दीजो। बड़ो बेटो पैसा वालो, बड़ो बेटो पैसा वालो, बड़ो बेटो पैसा वालो। जो पैसा गिन रहा था उसकी बात है। बुढ़िया कहती है बड़ा बेटा पैसा वाला है, मैंने जिंदगी में अपना जीवन नहीं बनाया। बड़ो बेटो पैसा वालो, बड़ो बेटो पैसा वालो, ओ दूर से हिलावे हाथ बुढ़ापो, मत दीजो, अरे दूर से हिलावे हाथ बुढ़ापो, मत दीजो। ओ
माँ बाप की दिशा भी है, उसका भी ध्यान रखना। आज आप उनके लिए क्रियामान ठीक नहीं कर रहे हैं तो कल आपके लिए संचित सही नहीं होगा, और संचित सही नहीं होगा तो प्रारब्ध सही नहीं बनेगा। छोटो बेटो धंधा वालो, छोटो बेटो धंधा वालो, छोटो बेटो धंधा वालो, उनके नहे टाइम राहो मत दियो, अरे उनके नहे टाइम राहो मत दियो, मत दियो गुरुदेव राहो मत दियो। हाँ बेटी मारी दूर बसे रे, बेटी मारी दूर बसे रे, बेटी मारी दूर बसे रे। इतना भी संचित मत करो कि कमा कमा के बैंक तिजोरियां और बेटा को विदेश भेज भेज कर बेटियों को बाहर पड़ा पड़ा करके इतना भी संचित मत करो जो बेटा विदेश रह जाए और बुढ़ा बुढ़ी अस्पताल में ही चिल्लाते चिल्लाते शरीर छोड़ दे। ऐसा धन किस काम का? धन तो वो संग्रह करो जो वर्तमान में काम आए, पुरुषार्थ तो वो करो जो समय पे हमारे सामने ही उसका सदुपयोग हो। बेटी मारी दूर बसे रे, बेटी मारी दूर बसे रे, बेटी मारी दूर बसे रे, इनसे करो मन की बात राहो मत दियो, अरे किससे करो मन की बात राहो मत दियो। मत दीजो गुरुदेव राहो मत दीजो, मत दीजो गुरुदेव राहो मत दीजो। ऊंचा नीचा महल बनाया, ऊंचा नीचा महल बनाया, ऊंचा नीचा महल बनाया। आजकल महल बनने की भी बड़ी होड़ पड़ रही, चाहे पांव टूटे तो टूटे, पर बाथरूम में भी ऐसा टाइल हो कि चमचमाट जगजगाट, और भले उन्हीं में उलझ के फिसल के हमारा पेट टूट जाए। और महल इतना हो कि सामने वाले की एक मंजिल तो हमारे 4 मंजिल, भले ही ऊपर देखने के लिए तरस जाओ। ऊंचा नीचा महल बनाया, ऊंचा नीचा महल बनाया, ऊंचा नीचा महल बनाया, अपने में डाली मारी खाट राहो मत दियो, अरे अपने में डाली मारी खाट राहो मत दियो, मत दियो गुरुदेव 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 राहो मत दियो, मत दीजो। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जिंदगी के 4 ठोर है, व्यवहार, परमार्थ और सिद्धांत। पहले हमारा क्या बिगड़ता है? व्यवहार बिगड़ता है, और व्यवहार बिगड़ने से परमार्थ बिगड़ता है, और परमार्थ बिगड़ने से सिद्धांत बिगड़ता है, और सिद्धांत बिगड़ने से अध्यात्म बिगड़ता है, और अध्यात्म बिगड़ने से कर्म बिगड़ता है। तो पहले क्या सुधारना है? व्यवहार। और व्यवहार का जो मूल कारण है हमारा घर, जहां से हमारा जीवन की नींव, जीवन की शुरुआत होती है। मैं आप सब बहनों से निवेदन करूं, अपना घर जैसा कहीं मंदिर नहीं,
अपना घर जैसा कहीं मंदिर नहीं और अपने घर में रहने वाले जैसे व्यक्तियों के समान कोई देवता नहीं। हमारे शरीर जैसा कोई मंदिर नहीं और शरीर में रहने वाली आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं। इसलिए पहली नेम हमारी यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए पहले हम घर को ही सुंदर बनाएं, घर को ही स्वर्ग बनाएं। घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? बिना खाए बड़ों को खिलावे, पहले दूसरों को खिलाए फिर खाए। बूढ़े बुजुर्गों को, माता पिता को, सास ससुर को, बच्चों को खिला के खाना भोग है। अतिथि को खिला के खाना भोग है और पहले अपने खा लेना रोग है। इसलिए पहले दूसरे को खिलाओ। कल जब यहाँ हम लोग शाम के भोजन कर रहे थे तो हमने भक्त रेवाराम जी भाई साहब से कहा कि भैया जी आप भी गरम गरम फुलके रोटी पालो, तो कि नहीं शायद सब लोग पाएंगे जब पाएंगे। मैंने कहा ये होता है भोग। बहुएं अगर यहाँ बेटी हो तो पहले अपनी बूढ़ी सास को खिलाना फिर खाना, पहले अपने घर के बुजुर्गों को ठंडा पानी पिलाना, फिर शंकर जी के गर्मी लगे तो उन्हें भी एक लोटा पिलाया ना। मेरा कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। पर हम घर के तो प्यासे बेटे हैं, भूखे बेटे हैं। पति कहता है कि मेरा टिफिन तैयार कर दे और पत्नी इतना घंटा घंटा लेकर बेटी कटोरियां चमचा, क्या है भगवान जी की घंटी शंख झालर, उन कटोरियां चम्मचों को, उन शंख को, उन झालर को, उन प्लेट को साफ करने में आधा घंटा हो जाता है। और पति सर्विस में जा रहा है, उसे टाइम हो रहा है, तो कहता है कि सुनती हो पप्पू की मम्मी? तो पप्पू की मम्मी कहती है चुप रहो, हमारे शंकर जी के पूजा करूं तब आपको खिलाऊं। बहने पहले आप अपने शंकर जी को देख लेना। जब पार्वती को विदा कर रही थी तो पार्वती की माता मैना ने कहा था, करे वो सदा कहा था। माता अपनी बेटी को विदा करते करते ये बात कही थी, करे हूं सदा शंकर पद पूजा। मतलब पार्वती का पति कौन था? शंकर। इसलिए उनने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी थी, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। पर एक बात मैं भी कह दूं, अगर यूं बोतल पी के आवे तो आप आरती लेके मत बैठी रही जो नेतर के, अच्छी बात नहीं। बोतल वाले की कोई पूजा करना अच्छी बात थोड़ी। और जो कोई मुर्गी माँ खा के आ जाए उनकी भी पूजा नहीं करना। जो ऐसा सात्विक विचार वाला पति हो उनकी पूजा करे। वो सदा शंकर पत पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। पर हमारे बहनों तो सच में आपका पति तो बहुत अच्छा है, लड़ते नहीं। आप कितने देवता की पूजा करते हैं मुझे पता नहीं। गौरी की, गणेश की, राम की, कृष्ण की, महावीर की, हनुमान की, विष्णु जी की, पता नहीं किन किन की पूजा करती हो। और सब देवता सच में ही आपकी पूजा से खुश हो जाए और सब बेवान लेके आ जाए तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आपने कभी विचार किया? इसलिए मारे एक बड़ो अरमान गुरु मारो समरत है। मारे एक बड़ो अरमान गुरु मारो समरत है। मारे जानो रे मैं तो तीरथ भरत को नहीं, जानो रे मैं तो तीरथ भरत को नहीं, जानो रे मैं तो नेम धर्म को नहीं, जानो रे मैं तो नेम धर्म। मारे एक ही मन
पकड़ लो, एक निधि पकड़ लो, एक विधि पकड़ लो, नहीं तो क्या इते उते लटकेर तुमड़ी सो, इते उते भटकेर तुमड़ी सो, लटके तुमड़ी जानते हैं कद्दू, इते भटक जा उते भटक जा, इते चले जा उते चले जा, इते उते भटके और तुमड़ी सो लटके। ऐसा मत करना। एक तो मैं निवेदन कर रही थी कि अपना घर के समान कोई मंदिर नहीं, अपना शरीर के समान कोई मंदिर नहीं, और आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं। इसलिए ये आत्मा में हो परमात्मा है। और जब आप दौड़ दौड़ के काम करते हो, जब आप दौड़ दौड़ के काम करते हो तो सारी मंदिरों की परिक्रमा फेल हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा और जो करूं सो पूजा। दौड़ दौड़ के काम करना। और ये बूढ़ी बूढ़ी जो दादी लोग बैठी है ना, ये यूं मत समझना कि साहेब जी अच्छी बता रही, खूब सेवा कराओ पाओ से। कबीर साहब कहते जो लोग कर डोले पग चाले तो लो आसना। देखिए कबीर साहब ने कहा कैसे पॉइंट पे आदमी को जोड़ दिया। अब बूढ़े हो गए ना तो ये मत समझना कि अब हमारा कपड़ा कोई और धोगा। अपनी थाली और अपने कमरे का झाड़ू और अपना कपड़ा जब तक बिस्तर में बिल्कुल न उठ पाओ तब तक किसी से आशा मत करना। स्वयं धोना, क्योंकि अगर स्वयं कपड़े धोगे, स्वयं झाड़ू लगाओगे तो योगा नहीं करना पड़ेगा, बीमार नहीं होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा, रोड पे चलना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। साहेब कहते जो लोग कर डोले पग चाले तो लो आसना कीजे, किसी की आशा मत करना। दौड़ दौड़ के काम करना परिक्रमा है, और जो करते हैं वो पूजा है। पूजा कोई ऐसा नहीं कि आरती उतारना है, पूजा है खिला के खाना भोगे। तो हमारा घर स्वर्ग बनाना है। घर ही को स्वर्ग बनाइयो, मंदिरिया में काहे को जइयो। सासू को गोरा ससुर महादेवा, पति जी को ईश्वर बनाइयो। मंदिर के देवा खावे न पीवे, मंदिर के देवा बोले न चाले, काहे को शीश झुकाइयो, काहे को भोग लगाइयो। ये पल्लू है ना, आपके साड़ी का पल्लू बहुत कीमती है। ये कम कीमती नहीं है। ये पल्लू से बहुत बड़ा सम्मान बढ़ता है। ये पल्लू लेके सासू माँ के चरण स्पर्श करो तो माता जी, बूढ़ी माता जी क्या आशीर्वाद देती है। दूधा नहाओ, पुता फलो, चूड़ो दौड़ो, अमर हो। कितना बढ़िया। कभी आपने अपनी सासू जी के आगे नारियल तोड़ा, आरती उतारी, अगरबत्ती लगाई? ये बुढ़िया के आरती करो, ये बुढ़िया क्या? अरे यही बुढ़िया है जिसमें आपका स्वाग पला है। यही बुढ़िया है जिसने पढ़ा लिखा कर योग बनाया है। यही बुढ़िया है जो आपको आज लाखों हजारों की तनख्वाह आपका पति देव देता है। जब पति की नौकरी लगती है तो तनख्वाह किसको देता है? माँ को कि पत्नी को? ईमानदारी से बताना आप लोग, बोलो ना। आप लोग क्यों नहीं बोलते? मैं ही बोलूं। तनख्वाह की गड्डी किनको देते? माँ को। पढ़ाया माँ ने, मेहनत करी माँ ने, और कष्ट उठाया माँ ने, और मलमूत्र धोया माँ ने, और गहना पैसा, साड़ी, कपड़े, गाड़ी, बाड़ी सब किसकी? सब किसकी? पत्नी की। और इतने में भी अगर घर की बात का पतन कर दे वो कैसी पत्नी। इसलिए बहने, अपना घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए, घर को सुंदर बनाना चाहिए। आज भाई भाई में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। भाइयों, आप रामायण पढ़ते हो, दीपावली आती है, राम जी के नाम से दीपावली मनाते, दिया जलाते हैं। अरे उस समय में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी तो भगवान जी का दर्शन कैसे करे? तो दीपक जला के किया। पर आज तो घर घर के सामने दीपक जलता है कि दीपक जिस घर में जलेगा लक्ष्मी उस घर में आएगी। ये महात्मा लोग दीपक नहीं जलाते, इनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती, ये भूखे मरते। इनके बिल्डिंगें नहीं है, इनके संपत्ति नहीं है, इनके गाड़ी नहीं है, इनके बंगला नहीं है। हाँ, इनके दो चीज नहीं है। नहीं बताओ
नहीं बता, मतलब एक लाड़ी नहीं है बहू रानी, बहू रानी, और एक क्या नहीं है, एक बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, पर इतने बेटे हैं, इतने बच्चे हैं। देखो साहिब जी के कितने चेले हैं, इतने बेटे हैं और इतनी माँ है, इतने भाई हैं, ये सब कुछ है उनके पास में। परंतु हम लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन दिया तो जलाते ही हैं, पर बड़ी बड़ी लाइट फेल कर देते हैं, कितना घी जलाते हैं। किस लिए? राम जी आए हैं वनवास से, खुशी मना रहे हैं, पर एक बित्ता जमीन के लिए भाई को भाई मार देता है, भाई को भाई काट देता है। कैसी दीपावली, कैसा त्योहार। याद करो भरत भाई की, याद करो राम भाई की। तो एक अयोध्या की गद्दी फुटबॉल हो गई, इधर राम ने लात मारी तो उधर भरत ने भी लात मार दी। अगर सच में आप दीपावली मनाते हो तो जरूर मनाना, और जब अपने मन में भाई की जमीन काटने का नंबर आवे, आदमी ट्रैक्टर चलाने जाता है, आदमी बड़ा बड़ा यज्ञ होता है गौशाला के नाम से, 50,000 दान गौशाला के नाम से, भागवत के नाम से। और जब जो रास्ता होता है ना, उधर से भी बागर, उधर से भी बाढ़, इधर से भी बाढ़, गाड़ी निकाले तो कैसे निकाले, गाय निकले तो कैसे निकले, और वहां 50-50 हजार का दान करने जाते हैं। हमारी गंगा कितनी उल्टी बह रही है, हमारा विचार कितना उल्टा जा रहा है, इसे सोचिए।